नाउ स्टूडेंट्स सम मोर क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर देखिए क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो क्लास ऑब्जेक्ट करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद डैश इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, सो ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस क्लास का, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑब्जेक्ट। ऑल राइट। उसके बाद आर द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन जावा प्रोग्रामिंग। कीवर्ड्स जो होते हैं उनका स्पेशल मीनिंग होता है, ये कीवर्ड की डेफिनेशन भी है। मेथड दैट एक्सेप्ट हैशिंग विदाउट एनी स्पेस, राइट। तो वो मेथड कौन से होते हैं जो विदाउट एनी स्पेस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, वो आपका नेक्स्ट फंक्शन होता है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। उसके बाद व्हेन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, आपके करस्पॉन्डिंग हो तो ये ऑटो बॉक्सिंग होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है प्रोसेस वो आपकी अनबॉक्सिंग होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑटो बॉक्सिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो आ गया यहाँ पर जो है स्टेट द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर कैर दिया है और यहाँ पे जो है यहाँ पे 7 दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 7 एक डिजिट है, राइट। और यहाँ पे चेक हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइज लेटर फंक्शन के थ्रू हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि एक्स आपका क्या है, वो बेसिकली लेटर है कि नहीं है। तो यहाँ तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ लेटर बिकॉज यहाँ 7 पास किया गया, तो ये बूलियन रिटर्न करता है वैल्यू, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑल राइट। यहाँ पर अगर अभी ABCD कुछ ऐसा अल्फ़ाबेट होता जो कि लेटर होता, तो चाहे वो कैपिटल स्मॉल जो भी है, तो यहाँ पे ट्रू आंसर आता। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। यहाँ पर देखिए मिसिसिपी डॉट इंडेक्स ऑफ एस लिखा हुआ है, तो इंडेक्स ऑफ जो एस का है ना, तो यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ एस लिखा हुआ है ना, तो प्लस मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आई। तो देखिए लास्ट इंडेक्स ऑफ आई जो आपका है और फर्स्ट जो आपका इंडेक्स, इससे फर्स्ट इंडेक्स आएगा एस का, तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स आपका क्या रहा है 0 1 2 एस का आ गया। उसके लास्ट इंडेक्स ऑफ आई का काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब यहाँ पे 10 हो गया, इसकी वैल्यू लास्ट इंडेक्स ऑफ की, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी 2, तो 10 + 2 आपका 12 हो गया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ INT डेटा टाइप इज़, अब यहाँ पर रैपर क्लास जो INT डेटा टाइप का क्या है, इंटीजर हो गया, तो ये आपका बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास जो बोला है ना INT का, तो INT का जो इंटीजर होता है लेकिन उसमें आई कैपिटल होता है, बाकी सारे लेटर स्मॉल होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और ये लास्ट वाला ऑप्शन जहाँ पे आई कैपिटल है वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ अ मेथड इज टर्म्ड एज, तो जो भी बॉडी के अंदर मेथड की डिक्लेयर किया जाए वो लोकल वेरिएबल होता है, तो लोकल वेरिएबल हो गया। और प्लीज़ इसको एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा विद द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट। ऑल राइट। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर करेक्ट एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो आपका होगा, तो यहाँ पर देखिए INT A यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन की बात हो रही है, याद रखिए, क्रिएशन की बात नहीं हो रही है, तो बिकॉज यहाँ पर ये देखिए एरे डिक्लेरेशन और क्रिएशन दोनों हो रहा है, उसको मेमोरी भी एलोकेट हो गई। यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे 10 साइज दे दिया है, दैट इज़ रॉन्ग, और यहाँ पे INT आई लिख के 10 वैल्यू दे दी है। तो जो करेक्ट यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, तो डिक्लेरेशन के हिसाब से यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एक्चुअली डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन में सिर्फ INT स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ये थोड़ा आंसर इनका कन्फ्यूजिंग है। तो यहाँ पर एक्चुअल जब कोई आपको ऑप्शन नहीं मिला डिक्लेरेशन में, बिकॉज डिक्लेरेशन में INT A स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन होता है, यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था आइडेंटिफाई द करेक्ट एरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन, तो एरे क्रिएट होता है, तो ये आपका जो है इस लिहाज से ये आंसर आपका करेक्ट होएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एरे डिक्लेयर प्लस एरे क्रिएट हो रहा है, व्हेन जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तब वो एरे क्रिएट होता है। एनीवेज, तो यहाँ पर इस हिसाब से आंसर यहाँ पे B वाला करेक्ट है। फिर उसके बाद ए वेरिएबल बाउंडेड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड, जब आप वेरिएबल जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट उसकी तो वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल ही आपके जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहलाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये जितने भी कंसेप्ट है ना, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट, क्लास वेरिएबल, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स मोस्ट एक्सेसिबिलिटी इज,
अब इसमें एक्सेस मॉडिफायर सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो ऑलवेज पब्लिक है, विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कैन बी यूज फॉर अ नॉन रिटर्नेबल मेथड, जो रिटर्न नहीं करता तो डेफिनेटली इट्स वॉइड एंड ऑल लेटर स्मॉल, कहीं भी कैपिटल लिखा होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा रिजर्व वर्ड, इसमें से कौन सा रिजर्व वर्ड है? देखिए इंपोर्ट रिजर्व वर्ड है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है और प्राइवेट जो आपका एक्सेस मॉडिफायर है। इंपोर्ट क्या करता है? पैकेजेस को इंपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन एक्सपोर्ट जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, तो ये आपका कीवर्ड नहीं है एक्सपोर्ट, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया एक्सपोर्ट। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर स्ट्रिंग ए इक्वल 26.0, बी की वैल्यू है 74.0 और यहाँ पर डबल डॉट पार्स डबल और यहाँ पर ए आ गया, तो बेसिकली यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया आपका डबल वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ था, स्ट्रिंग डबल में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू चलेगी 26.0 और यहाँ पे चलेगी 74.0, तो यहाँ पर आपके दोनों आ गए और उसके बाद सी और डी दोनों आपके जो है वैल्यू ऐड करके यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज नाउ ऐड हो सकता है, बिकॉज डाटा आपका किस टाइप का हो गया? डबल टाइप का हो गया, तो इस लिहाज से आंसर यहाँ पर 100 आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स रैपर क्लास की बात है, रैपर क्लास आर अवेलेबल इन विच पैकेज, तो रैपर क्लास आपके लैंग पैकेज में हो, तो हमेशा याद रखिएगा गलती से भी यूटिल मत लिख दीजिएगा, ऑल राइट, ऑलवेज रिमेंबर, और ना ही आईओ लिखिएगा, राइट। AWT तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की बात हो रही है, तो केवल लैंग पैकेज, और लैंग पैकेज के साथ एक और चीज़ भी एसोसिएटेड है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज आपको इंपोर्ट हो जाता है जब भी आप कोई भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं, इसके लिए आपको इंपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स आर द स्पेशल साइन और सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन अ प्रोग्राम, राइट, एंड दे आर कंसीडर्ड एज टोकन्स। तो यहाँ देखिए डेफिनेटली आपका असर्शन ए और रीज़न दोनों ट्रू है एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, तो ये आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट and choose the correct answer. So the conversion takes place when the data type of the result gets converted into highest data type available to the expression without any intervention of the, जैसे यूज़र इंटरवेंशन ना हो, राइट, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, दैट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती है, वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, बिकॉज यूज़र ने एक्सप्लिसिटली कुछ भी नहीं किया तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी, और इसका ही दूसरा नाम आपका जो है वो कर्शन है, COERCION, ऑल राइट। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और प्योर इम्प्योर कन्वर्जन जैसी कोई बात नहीं होती है, ऑल राइट। प्योर एक्सप्रेशन और आपकी मिक्स एक्सप्रेशन ज़रूर कंसेप्ट होते हैं, जब आपकी किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा डेटा टाइप मिक्स होते हैं तो वो आपका मिक्स्ड एक्सप्रेशन कहलाती है, और जब भी आपका सेम डेटा टाइप हो पूरी एक्सप्रेशन में तो वो कहलाता है आपका प्योर एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पर नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका assertion, फिर से क्वेश्चन आपका एक्सर्शन का आ गया, अ क्लास इज यूज टू क्रिएट अ सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट possesses डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर। उसके बाद क्लास इज़ एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास, वो जो कि डिफरेंट उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने जो यूज़ करी है ना, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बेसिकली आपकी यहाँ पर सेम होती हैं हर एक ऑब्जेक्ट की, बिकॉज क्लास की एग्जैक्ट कॉपी होता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का सेंस अगर आप ये लें कि मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो आपका आपका ये कंसेप्ट सही हो जाता है उस सेंस में। और उसके बाद यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर बेसिकली बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। उसके बाद मेथड विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज। अब मेथड जो स्टेट बेसिकली क्या होती है, जो आपका डेटा मेंबर है ना किसी भी क्लास का, जो नॉन स्टैटिक है वो आपका कहलाता है स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जब आपका चेंज जो करता है, चेंज का मतलब म्यूटेशन या नहीं, तो वो म्यूटेटर कहलाता है, और म्यूटेटर का ही दूसरा नाम आपका इम्प्योर मेथड है। और जो मेथड आपकी स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज ना करे, यानी कि एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चेंज ना करे, वो आपका प्योर मेथड कहलाता है। और जैसे आपका इनपुट फंक्शन है ना, तो इनपुट फंक्शन बेसिकली आपका जो है वो म्यूटेटर होगा या इम्प्योर मेथड होगा, और अगर जो डिस्प्ले फंक्शन है वो आपका प्योर फंक्शन होता है, बिकॉज इट डजंट चेंज द द वैल्यू ऑफ द
दी वैल्यू जो डिस्प्ले फंक्शन होता है वो प्योर होता है, बिकॉज वो वैल्यू चेंज नहीं करता है, स्टेट चेंज नहीं करता है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए इवेल्युएशन का, राइट। प्लीज़ आप इसे कैलकुलेट करिए, दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज हर एक एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस के जो भी वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो वैल्यू कैसे प्लेस करना है और उसको बहुत ध्यान से देखिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो x प्लस इक्वल टू लिखा है ना, तो पहले इसको एक्सपेंड ज़रूर भाई कर लीजिए, और एक्सपेंड करने के बाद जितना आपका जो पहले का ये पार्ट था, ये पार्ट बहुत ध्यान से देखिए, इसका आप पैरेंथेसिस में लिख लीजिए। तो एक्सपेंशन के बाद हमें देखिए क्या मिला, x प्लस, और यहाँ पूरी ये मिल गई, और उसके बाद इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 6 है, राइट। तो आपकी ये पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हुई और आपका आंसर 29 आ गया। उसके बाद व्हाट विल बी द गिवन कोड स्निपेट रिजल्ट इनटू, तो यहाँ पर देखिए आपका गिवन a इक्वल टू 5 लिखा है, b इक्वल टू 7 लिखा है, तो a इज़ बिगर देन b, तो यहाँ पर a प्लस बी एल्स सिस्टम डॉट 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 a इंटू बी। तो आप देखिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है, तो डेफिनेटली a इज़ लेस देन b, नॉट बिगर देन b। तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट पे चला जाएगा एल्स पार्ट में, तो यहाँ 35 आ जाएगा। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट उस पे कंसेप्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट ने यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लेते हैं द आउटपुट वेयर व्हेन x इक्वल टू कैपिटल ए एंड x इक्वल टू स्मॉल ए, और उसके बाद स्विच x यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर केस की वैल्यू a है, और उसके बाद यहाँ पर जब आप स्मॉल लेटर देखते हैं ना, तो यहाँ पर डिसिप्लिन प्रिंट हो जाता है, और केस भी बेसिकली यहाँ पर डेडिकेशन प्रिंट हो जाता है, और यहाँ ब्रेक लगा हुआ है। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू a यहाँ पे दिख रही है, और तो आप उस समय वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल A आपको कहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पर जब डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल A कहीं पे भी नहीं है। आप देख लीजिए x की वैल्यू, तो यहाँ पर केस में कोई भी केस कैपिटल A नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट सक्सेस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी x की वैल्यू यहाँ पर स्मॉल a है, ध्यान से देखिए स्मॉल a है, तो स्मॉल ए के केस में क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे वैल्यू लिखिए डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन वाला ऑप्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट इज़ द आउटपुट, तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 1000 है ना, तो वाइल n ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10, तो आपको क्या करना है कि n की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 है, तो ये ट्रू होगा, और उसके n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो हर बार ये 10 से डिवाइड करता जाएगा और वैल्यू आपकी n की अपडेट होती जाएगी। ऑल राइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फाइनली n की वैल्यू क्या प्रिंट होनी है, राइट। तो यहाँ पर आपका वैल्यू प्रिंट होगी फाइनली 10, ठीक है। आप रिड्यूस करके आप देखिए, कैलकुलेट करते जाइए, और देखिए कि जब आप जैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स होगी, वो टर्मिनेट होगा और n की वैल्यू फाइनली 10 प्रिंट हो जाएगी, और द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, राइट। कितने टाइम ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा वो आप क्या यहाँ पे काउंट कर लीजिए, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो 100 आ गया। 100 के बाद हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, देन 10 आ जाएगा, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट, और यहाँ फाइनली वैल्यू 10 आ जाएगी। ऑलराइट, तो 2 टाइम आपको लूप एग्जीक्यूट हुआ। हाउ आर द फॉलोइंग पास्ड टू अ फंक्शन, तो यहाँ पर आप फंक्शन में आप जब कॉम्पोजिट डेटा टाइप जब आप पास करते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप आप पास करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। कॉम्पोजिट डेटा टाइप बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। जैसे आपका क्लास आपने का ऑब्जेक्ट आपने बना के पास किया, जो भी है, तो जब भी आप एरे पास करते हैं ना, तो वो एरे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट। तो ये आपके डेटा जो कॉम्पोजिट डेटा टाइप जब भी आप उनको पास करोगे, तो वो आपका पास बाय रेफरेंस हो जाता है, राइट। और जब भी आपका कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू की बात आती है, तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, राइट। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसकी डेफिनीशन, कॉल पास बाय रेफरेंस क्या होता है बेसिकली, कि जब हम डाटा उसमें पास करते हैं, आपका क्या नाम है, थ्रू अ फंक्शन, जो भी आप एक्चुअल पैरामीटर देते हो, तो वो चेंजेस जो है ना, चेंजेस जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स में होते हैं, जब फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते हैं टू द एक्चुअल पैरामीटर। जब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है कि पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू। और जब चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर्स इन द फंक्शन कॉल, सो जहाँ भी कॉल किया जाता है, तो बेसिकली वो पास बाय रेफरेंस हो जाता है। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेथड डेफिनेशन इज गिवन बिलो। अब देखिए INT पावर INT x, y, अब यहाँ पर देखिए फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है
किसी भी नंबर, जैसे कि बेस नंबर आपका x है और आपका एक्सपोनेंट y है, तो उसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होगी। व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू द वेरिएबल x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका x एंड y जो है ना, ये बेसिकली आर्गूमेंट्स है। और कौन सा आर्गूमेंट है? ये आपका फॉर्मल आर्गूमेंट है, क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन है। उसके बाद उन्होंने कहा नेम द टाइप ऑफ द मेथड, राइट, किस टाइप का ये मेथड है। तो बेसिकली इसमें जो है ना, वैल्यू आपकी स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसा कुछ आपका मॉडिफाई नहीं हो रहा है, तो ये प्योर यहाँ पर मेथड है। उसके बाद अब बात करते हैं प्रिडिक्ट द आउटपुट व्हेन एग्जीक्यूटेड। तो a इक्वल टू 5 वाइल माइनस माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका a प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस माइनस a पहले ही हो चुका है, और तो यहाँ पर ये 5 से 4 बन चुका होगा, तो पहली वैल्यू 4 प्रिंट होगी। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ प्रिंट एलन नहीं लगा है, प्रिंट लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर सेम लाइन में आपके सारे आउटपुट प्रिंट होंगे। फिर ये यहाँ अभी भी ये इट्स ग्रेटर देन 0, लेकिन अब ये माइनस माइनस हो चुका है, तो इट विल बिकम नाउ 3, तो 3 प्रिंट होगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 0 आएगा। तो इसलिए 4 3 2 1 0, तो 4 से लेके 0 तक यहाँ पे प्रिंटिंग होगी। गलती से भी 5 मत लिखिएगा, बिकॉज ये प्री डिक्रीमेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। और टोटल नंबर ऑफ टाइम लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है? जितनी वैल्यू है उतनी बार एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, राइट, क्योंकि ये 0 तक जा रहा है। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द स्निपेट। यहाँ पर स्ट्रिंग WD इक्वल टू सक्सेसफुल लिखा हुआ है, और यहाँ पर WD डॉट सब स्ट्रिंग 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है 7 आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर 7 से लेके ऑटोमेटिकली एंड तक आ जाएगा, तो FUL आपका आ जाएगा, ये आउटपुट होगा। सेकेंड लाइन जो यहाँ पर क्या है, WD डॉट कैर है, WD डॉट इंडेक्स ऑफ C, तो यहाँ पर आपका कैपिटल जो C है वो आपका यहाँ पर इंडेक्स ऑफ की बात आ रही है ना। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है, W.D डॉट इंडेक्स ऑफ C, तो C का इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2, तो यहाँ पर 0 1 2 यानी कि 2 आ गया। ये 2 वैल्यू यहाँ पास हो गई, कहाँ? कैरेट के लिए। अब उसके बाद उसमें लिखा क्या? WD डॉट कैरेट 2, तो जब यानी कि 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है? वो प्रिंट कर देगा C, राइट। तो यहाँ बहुत ध्यान से करिएगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटपुट था। उसके बाद स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, नेम द टाइप ऑफ, जस्ट अ मिनट, नेम द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इफ़ P ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? T इक्वल टू P डबल इक्वल टू Q, T डबल इक्वल टू Q है यहाँ पर। उसके बाद देन रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर है, और लॉजिकल ऑपरेटर आंसर है। तो नेम द, यहाँ पर जो पूछा गया है बेसिकली, नेम द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग, और उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ P। तो अलग अलग जो है ना, पहले जब आप इसको देखते हो, तो यहाँ पर जो पहला ऑपरेटर आया है ना, यहाँ पर ये ऑपरेटर्स, जस्ट अ मिनट, पहला जो ऑपरेटर है यहाँ पे देखिए P लेस देन 5, तो यहाँ पर बेसिकली ये रिलेशनल ऑपरेटर है, जस्ट अ मिनट। और उसके बाद वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, नॉट यहाँ पर लगा है, तो ये लॉजिकल नॉट लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लॉजिकल नॉट यूज़ हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हुआ है, जो कि डबल इक्वल टू है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको पता है कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स आपका लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल, और आपके 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है, राइट। उसमें से लॉजिकल नॉट जो है वो आपका यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, और बाइनरी वो होते हैं जो 2 पे ऑपरेट करते हैं। राइट अ जावा एक्सप्रेशन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन विच फर्नीचर इज़ द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। और आपको एक्सप्रेशन लिखनी है, उससे आपको फर्नीचर ऑफ द क्लास विच इन विच द फर्नीचर इज़ द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेयर, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, तो बहुत ही आसान है। फर्नीचर इज़ द नेम ऑफ द क्लास, फिर तो क्लास नेम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखा, इक्वल टू न्यू, फिर से फर्नीचर रिपीट किया जो कि कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट आ रहा है इसका, कैर वॉल, और यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू स्टोरी है AEIOU। तो यहाँ पर फर्नीचर चेयर इक्वल टू न्यू फर्नीचर, पैरेंथेसिस,
सॉरी, यहाँ पर राइट द एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स वावल, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पे क्या आ गया, यू आ गया, तो यहाँ पे यू प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे राइट द एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट वावल 4, तो 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, यू, यू लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये है अगेन आपको एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर आपको क्लास कार लिखा हुआ है और उसमें आपके मेथड और एट्रीब्यूट दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। और एट्रीब्यूट्स में जो भी लिखा हुआ है, एक मिनट, फ्यूल लिखा हुआ है, यू नो, और मैक्सिमम स्पीड लिखी हुई है, मेथड लिखा हुआ है। तो व्हाट दे आर आस्किंग, नेम द फीचर ऑफ जावा यू नो डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर, राइट। तो यहाँ पर आप जो हैं क्लास हमारी कार है और उसका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, उस मतलब इससे मिला के क्लास कार हमारी क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जब आपका मेथड और एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स क्लियर कट लिखे हो और उसको मिला के कार बनाओ, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका इनकैप्सुलेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। उसके बाद स्टूडेंट्स गिवन आई एन टी एम इक्वल टू 15, डबल एन इक्वल टू 0.0082, यहाँ पर देखिए व्हाट विल बी द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ n डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ देखिए m जो है ना डिनोमिनेटर है और n न्यूमरेटर है, दोनों अलग अलग डेटा टाइप के हैं। तो डेटा टाइप की जो हायरार्की है उसको आप ध्यान में रखते हुए, तो आपका जो आंसर आएगा वो हायर डेटा टाइप में आएगा। तो आंसर जो डबल टाइप में आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर है। तो डेटा टाइप हायरार्की में सबसे टॉप पे डबल होता है, राइट। ये सब चीज़ें आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फ्लोट होता है, फिर लॉन्ग होता है, राइट। जस्ट अ मिनट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए, जावा स्टेटमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन इज़। तो यहाँ पर आपका math.pow यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए math.pow, m आपका बेस नंबर है यहाँ पे और n इज़ द पावर, तो ये हो गया, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बिलोंग टू द स्ट्रिंग क्लास। अब इसमें एक लेंथ दिया हुआ है, पैरेंथेसिस लगी हुई है, राइट। उसके बाद सब स्ट्रिंग है और कंपेयर टू है और ऑल ऑफ दीज है। तो बेसिकली इसमें सब स्ट्रिंग, कंपेयर टू, लेंथ, ये सारे ही फंक्शन स्ट्रिंग क्लास में आते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। गलती से भी इसमें कोई एक सेलेक्ट करके मत आ जाइएगा, बिकॉज दैट आंसर विल बी रॉन्ग। बिकॉज जब सारे ही आपके हैं तो आपको वही लिखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड। तो इसमें देख लीजिए सुपर, प्राइवेट, उसके बाद फाइनल और CONT। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट आपका कीवर्ड है, सुपर भी कीवर्ड है, फाइनल भी कीवर्ड है। फाइनल कांस्टेंट के लिए होता है, सुपर हमेशा सुपर क्लास को रेफर करता है, जो कि अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद प्राइवेट आपका एक्सेस मॉडिफायर है, तो बचता क्या है, CONT। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आते हैं और इसमें जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यू नो फीचर ऑफ ऊप्स। तो यहाँ पर आपका जो है यू नो ये थोड़ा क्लियर पिक्चर नहीं है, लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट। यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म लिखा है, इनहेरिटेंस लिखा है, इनकैप्सुलेशन लिखा है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ यू नो आई थिंक इट्स, लेट मी जस्ट चेक, ये कोई और वर्ड लिखा हुआ है। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपका मैसेज लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये आपके तीनों तो ऊप से कंसेप्ट हैं, ये नहीं है, तो यहाँ पर यही ट्रू हो गया, मतलब यही आंसर हो गया। उसके हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास कैन बी क्रिएटेड, तो ओनली 1, यहाँ पे लिखा है 2, फिर आपका आई थिंक 10 और फिर एज मनी। तो आंसर है कि एज मनी, बिकॉज इसीलिए क्लास जो है ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर आपका जो है बाइंडिंग ऑफ ऑल फंक्शंस टुगेदर, ये ना, उसके बाद आपका आ रहा है कि एडिंग अ फंक्शन टू द क्लास। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट है आपका डिलीटिंग अ मेथड फ्रॉम अ क्लास। उसके बाद नन ऑफ देम, तो नन ऑफ द देम आपका आंसर होगा। उसके बाद अदर नेम ऑफ डेराइव क्लास इज़, देखिए सब क्लास, टारगेट,
बोथ ए एंड बी, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो बेसिकली देखिए इसमें जो है सब क्लास एक्चुअली अनदर नेम है। टारगेट बेसिकली नहीं होता है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि बोथ ए एंड बी। तो आप ए भी ले सकते हैं, अदरवाइज सब क्लास इज़ द एक्चुअल परफेक्ट आंसर। आप जो आपका ना डिराइव क्लास जो होता है बेसिकली वो आपका तो आप मेरे मतलब एज़ पर माय एडवाइस आप टारगेट इसको ना लिखें। आपका जो है आंसर होना चाहिए आप सब क्लास के हैं, या यहाँ पर अगर आपका चाइल्ड क्लास लिखा होता तो वो हो जाता, राइट। तो डिराइव्ड सब और आपका चाइल्ड क्लास आपका रेफ़र करता है जो नया क्लास क्रिएट होता है, और जो जिस क्लास से वो क्रिएट होता है वो बेस क्लास कहलाता है, सुपर क्लास कहलाता है, या पेरेंट क्लास कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज सब क्लास। उसके बाद अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड, बहुत आसान है, नेस्टेड लूप। उसके बाद नेस्टेड लूप के बाद इफ़ अ स्ट्रिंग कंटेन्स 12 कैरेक्टर व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द लास्ट कैरेक्टर। डेफिनेटली अगर स्ट्रिंग में 12 कैरेक्टर है, 12 उसका साइज़ है, तो लास्ट कैरेक्टर आपका उसका जो इंडेक्स होगा वो 11 होगा, तो 11 आ गया। वन लेस देन द लेंथ ऑलवेज, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कैन बी यूज्ड फॉर अ नॉन रिटर्नेबल मेथड। तो डेफिनेटली वॉइड है, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद पेपर्स, सैम्पल पेपर्स में द इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ अ जावा प्रोग्राम। जब भी कंपाइल हो जाता है जावा प्रोग्राम तो उससे जो हमें इंटरमीडिएट कोड मिलता है वो हमेशा बाइट कोड होता है। और बाइट कोड क्या चीज़ है जो जावा सिस्टम में जो बाइट कोड समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, वो है जावा इंटरप्रेटर, जिसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड जावा कमेंट। तो आपका इसमें देखिए डबल कोड लगा के स्टार लगा हुआ है, वैलिड पूछा गया है। ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, ये कुछ भी ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो ये बेसिकली करेक्ट आंसर इज दिस। तो कमेंट्स ज़रूर पढ़ लीजिए, तीनों जो टाइप्स हैं उसके, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू, तो डेफिनेटली स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग टू अ क्लास, इनसे, और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिटरल और आइडेंटिफायर तो टोकन्स हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। सो आइदर ऑब्जेक्ट और क्लास। तो स्टैटिक की बात हुई, स्टैटिक बिलोंग्स टू व्हाट, क्लास। अगर यहाँ पे नॉन स्टैटिक लिखा होता तो आंसर होता ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर है क्लास। उसके बाद कीवर्ड कॉजेज डैश कॉजेज एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द स्विच केस। तो स्विच केस से निकलने के लिए या लूप से निकलने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो ब्रेक। तो यहाँ ब्रेक इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है मैथ डॉट एसक्यूआरटी कैन नॉट बी अप्लाई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद दिस फंक्शन विल रिजल्ट इन NaN फॉर अ नेगेटिव नंबर बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन, चूज एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जो है जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट था, जिसमें कि वो आपको पहला वैल्यू दी गई है कि दोनों एसर्शन जो आपके हैं बोथ एसर्शन ए एंड बी, ए एंड आर सॉरी, आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। फिर रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। दीज ऑपरेटर्स आर डिफाइंड व्हेन द, जस्ट अ मिनट, और उसके बाद इनफिक्स लिखा हुआ है, प्रीफिक्स लिखा हुआ है, एंड जस्ट अ मिनट, these operators are defined when the increment or decrement operators are specified uh, or just a minute, let me these just a minute, these operators are defined when the increment or decrement operators are specified. They increase or decrease the value after the action has taken place, right. I am trying hard to read it, picture was not clear. तो यहाँ पर आफ्टर द जो एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो यहाँ पर बेसिकली आंसर क्या होगा, पोस्ट फिक्स। तो इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स आपका ये दोनों ही आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप पढ़ लीजिए, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है बेसिकली दे टॉक अबाउट कैरेक्टर्स लेटर फंक्शन इज़ यूज्ड टू check whether a given argument
इज़ अ लेटर और नॉट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद उसका जो रीज़न यहाँ पे दिया, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन टाइप वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा वही कि इसमें भाई पहला आपका जो है असर्शन भी सही है और आर भी सही है और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। यही आंसर है यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दैट असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू दैट विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल पी। तो यहाँ पर देखिए मैथ डॉट ए बी एस, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर हमेशा वैल्यू को डाउनवर्ड्स लेके जाता है। तो माइनस में जब वैल्यू दी है ना तो 9.0 विल ऑलवेज बी द लोअर वन, राइट। तो यहाँ पे 9.0 आएगा, -9.0, और उसके बाद ए बी एस यहाँ लगा है तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, तो आंसर आपका 9.0 आएगा। उसके बाद राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो जावा एक्सप्रेशन लिखने की प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो मैथ डॉट SQRT और बी स्क्वायर के लिए B*B लगा दीजिए, -4*A*C। गलती से भी यहाँ पे 4AC लिख के मत चले आइएगा बिकॉज वो जावा एक्सप्रेशन में हमेशा * इज़ अ मस्ट। उसके बाद इवेलुएट द फॉलोइंग इफ़ द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x इज़ 7 एंड y इज़ 5, और उसके बाद x प्लस इक्वल टू x प्लस 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 x प्लस 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 वाई। इसको प्लीज़ अपने आप सॉल्व करिए प्रैक्टिस के लिए। तो आपके सामने मेथड दिया हुआ है, इसको जल्दी से आप करिए और 28 इज़ द आंसर। उसके बाद राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर अर्थ लिखा है प्लस S1 डॉट सब स्ट्रिंग 4, तो 0 1 2 3 4, यहाँ 4 पे ये आ गया ब्लैंक पे। तो उसके बाद आएगा अर्थ स्पेस, उसके बाद इज़ ब्यूटीफुल, ये आपका आ जाएगा। उसके उन्होंने कहा कि S1 डॉट एंड्स विथ, तो एंड्स विथ फंक्शन L। तो L यहाँ चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग S1 जो हमारी है वो L पे एंड होती है, कैपिटल L दिया हुआ है यहाँ पे स्मॉल l है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स। तो एंड्स पे हमारा बूलियन फंक्शन है जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद नेम द फॉलोइंग द कीवर्ड विच डिफाइंस अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है जो कांस्टेंट डिफाइन करेगा, वो है फाइनल। मेथड विच टर्मिनेट्स द एंटायर प्रोग्राम फ्रॉम एनी स्टेज, वो है सिस्टम डॉट एग्जिट। तो याद रखिए स्टूडेंट, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कीवर्ड हमेशा टर्मिनेट करता है लूप को, स्विच से आप बाहर आ सकते हो। और जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न सेमीकोलन अगर आप लिखते हो या रिटर्न जो भी वैल्यू आप लिखते हो, तो बेसिकली वो फंक्शन एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है और वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करता है, वो बेसिकली आपका एंटायर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन प्राइवेट यहाँ पे लिखा हुआ है नेम मार्क्स पब्लिक शो फंक्शन लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखा है नॉट, लेट मी जस्ट रीड इट, यहाँ लिखा है नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड बिकॉज ये प्राइवेट है और एक्सेसिबल आउटसाइड बिकॉज ये पब्लिक है। ये कह रहे हैं कि नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रुप किया गया है नेम और मार्क्स और फंक्शन जो आपका है शो है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लास नेम दिया नहीं है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि नॉट एक्सेसिबल, तो डेटा विल बी हिडन फ्रॉम द आउटर एक्सेस, राइट। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे फोकस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डेटा हाइडिंग, राइट। अगर डेटा हाइडिंग ना होता तो यू वुड हैव गॉन फॉर इनकैप्सुलेशन, आप इनकैप्सुलेशन सेलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे डेटा हाइडिंग दिया है तो इस सिचुएशन में आपका आंसर होगा डेटा हाइडिंग। उसके बाद द मेथड, द डैश मेथड विल एक्सेप्ट अ कैरेक्टर यूजिंग स्ट्रीम क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम क्लास का जो मेथड होगा वह कैर, या क्योंकि कैरेक्टर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कैर आपका टाइप कास्टिंग हो रही है। उसके बाद इन डॉट रीड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला इन डॉट रीड रॉन्ग होगा, इन डॉट रीड लाइन ये तो गलत प्रिंट भी हुआ है, ये गलत आंसर है। और यहाँ पे ये कैरेक्टर डॉट रीड जैसा कोई मेथड नहीं होता है, तो यहाँ पे इन डॉट रीड है इज़ द करेक्ट आंसर विद द कैर, यहाँ पे कैर मिसिंग था, राइट। उसके बाद पैरामीटर्स यूज्ड इन मेथड कॉल स्टेटमेंट आर नोन एज। तो जब मेथड को कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स वहाँ पे जाते हैं और डेफिनेशन में हमेशा फॉर्मल रहते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्गूमेंट्स आ जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो कीवर्ड आपका कौन सा होगा, न्यू। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो या इंस्टेंस बनाते हो, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, और एक क्लास से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट,
राइट। तो जब भी किसी कंस्ट्रक्ट का एग्जीक्यूशन हमें रोकना है, जैसे लूप दिया हुआ है या आपका स्विच केस है, तो आप ब्रेक यूज़ करोगे। हॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्टॉप होता नहीं है। सिस्टम डॉट एग्जिट की जब बात आती तो बेसिकली यहाँ पर सिस्टम डॉट एग्जिट का सेंस है कि प्रोग्रामिंग को टर्मिनेट कर देता, तो इस सिचुएशन में कोई करेक्ट आंसर ब्रेक होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू, तो स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू व्हाट, क्लास, ये आ गया, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द टोकन इन जावा, राइट। तो टोकन में आपका आइडेंटिफायर, लिटरल और पंक्चुएटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे ऑल ऑफ देम, ये सारे टोकन्स हैं। इनकी डेफिनेशन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। रिटर्न टाइप डेटा टाइप ऑफ रैंडम जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। तो डबल आंसर हो गया। द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट एसक्यूआरटी मैथ डॉट मैक्स 9,16 यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। तो मैक्स यहाँ पे वैल्यू क्या है भाई, मैक्स वैल्यू यहाँ पे 9 और 16 का कंपेरिजन है, मैक्सिमम वैल्यू 16 है, 16 आ जाएगा। 16 पास हो गया एसक्यूआरटी के लिए, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। लेकिन स्क्वायर एसक्यूआरटी का रिटर्न टाइप क्या है, डबल टाइप है, तो आंसर 4 नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू बी 4.0, राइट। उसके बाद इफ़ द वैल्यू ऑफ बेसिक इज़ 1500, what will be the value of tax after the following is executed। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देखिए बेसिक की वैल्यू 1500 बोली है, तो बेसिक ग्रेटर देन 1200, तो यहाँ पर बेसिक 1500 आ गया है, तो डेफिनेटली इट इज़ ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो 200 विल बी असाइन टू टैक्स, तो आपका टैक्स जो है वो 200 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद रिटर्न डेटा टाइप, तो देखिए जितने भी फंक्शन है स्ट्रिंग के और मैथ वगैरह के, उन सबके रिटर्न टाइप आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप जब रिटर्न डेटा टाइप स्टार्ट विद जो होगा ना, तो स्टार्ट विद आपका बूलियन होगा, राइट। तो यहाँ पर बूलियन इज़ द आंसर, या ना तो ट्रू होगा और ना ही फॉल्स होगा। और वैसे भी यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग दिए, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स दोनों में ही क्या स्मॉल सारे लेटर स्मॉल होते हैं, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में स्टार्ट किया गया है। टी कैपिटल है, यहाँ पे फॉल्स का एफ कैपिटल है। नन ऑफ द दीज की बात ही नहीं है, बट यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, बूलियन। उसके मेथड दैट कन्वर्ट्स ए स्ट्रिंग टू अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो कन्वर्ट करता है ना मेथड, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप, फ्लोट, ठीक है, वो आपका है यहाँ पर फ्लोट डॉट पार्ट्स फ्लोट, ये आपका बेसिकली करेक्ट वन है, क्योंकि इंटीजर का इसमें कोई रोल नहीं है। फ्लोट यहाँ पर ये स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्लोट डॉट पार्ट्स इंटीजर लिखा है, तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट वन क्या है, फ्लोट डॉट पार्ट्स फ्लोट स्ट्रिंग। उसके बाद स्टूडेंट पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ क्लास, तो ये बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्लासेस आप कहिए आराम से, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, तो यहाँ पे करेक्ट आपका बी हो गया, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ क्लास, तो क्लास में कई बार लोग कह देते हैं कि क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल सही है। वैसे पैकेज इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लासेस या कलेक्शन ऑफ क्लासेस। उसके बाद चूज़ द ऑड वन। अब देखिए इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ऑड वन का सेंस इसमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डबल इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए ये जितने हैं ना यहाँ पे जो दिया हुआ है बेसिकली कि आपका ये सारे आपके जो हैं यहाँ पर आपका जो भी कहाँ गया ये, लेट मी जस्ट क्वेश्चन, हाँ दिस वन। तो इसमें आप देखिए डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जितने भी ए बी सी दिए हैं ना वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और ये आपका जो बचता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ए बी सी आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो ऑड वन आउट का जब बात आई तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर को ऑड मानेंगे यहाँ पे। उसके बाद आउटपुट ऑफ मैथ डॉट राउंड -8.5, तो ये आपका आंसर होगा इसका -8। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आएगी, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पर द कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स आर्गूमेंट्स आर कॉल्ड, जो आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, वो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा डेफिनेटली, बिकॉज आर्गूमेंट का मतलब पैरामीटर्स आ गया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट होगा नहीं, एक्चुअल होगा नहीं, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की बात ही नहीं है, तो यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। फिर उन्होंने कहा कि जावा स्टेटमेंट रिटन इन लोअर केस और अपर केस लेटर्स आर ट्रीटेड एज, राइट, are treated
जो भी आपके ना स्टेटमेंट्स लोअर और अपर केस में लेटर्स में लिखे जाते हैं वो सेम माने जाते हैं। तो पहली बात तो यही गलत हो गया, बिकॉज जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और रीज़न आर जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो देखिए ए यहाँ पर असर्शन ना वो तो फॉल्स है, वो रॉन्ग है, वो करेक्ट नहीं है, और आर जो आपका वो करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वो इसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉल्स है। तो बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू, ये गलत है। उसके बाद बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू एंड राइट। उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है कि assertion A is true and reason R is false. उसके बाद assertion A is false and reason R is true. तो यहाँ पर assertion A is false and reason R is true. उसके बाद read the following आपका जो है यहाँ पर text आ जाएगा and choose the correct answer. They are the real world or software world entities which possesses different characteristics and common behavior. ठीक है। तो यहाँ पर रियल वर्ड उनकी एंटिटीज़ की बात हो रही है, राइट, विच पजेस डिफरेंट कैरेक्टर्स इन कॉमन बिहेवियर डिस्क्राइब विद इन द क्लास। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद असर्शन वाला क्वेश्चन फिर से यहाँ पर है, इन जावा प्रोग्रामिंग का क्लास वेरिएबल इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल, और उसके बाद आपका जो है इट इज़ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास बट आउटसाइड द मेंबर मेथड्स अलॉन्ग विद द स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है, ये ट्रू है, और इट्स अ वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द क्लास बट आउटसाइड द मेंबर मेथड अलॉन्ग विद द स्टैटिक कीवर्ड। तो बेस्ड ऑन द, तो देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों, आपका आंसर क्या हो गया? ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, और रीजन आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो उसके बाद हाउ मेनी वैल्यूज़ कैन अ मेथड रिटर्न टू अ कॉलर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 1 वैल्यू रिटर्न कर सकता है फंक्शन, तो यहाँ पर आंसर होगा 1। उसके बाद नेम एनी 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, दो आपके आप कोई भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन भी लिख सकते थे, राइट। उसके बाद नेम द कीवर्ड, अ मेथड हैज़ नो रिटर्न टाइप, मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। उसके बाद जब नहीं होता तो क्या लिखते हैं? वॉइड। उसके बाद मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल, तो यहाँ पर स्टैटिक है, मेक्स द वेरिएबल एज अ क्लास वेरिएबल, तो स्टैटिक हो गया। राइट द मेमोरी कैपेसिटी और स्टोरेज साइज ऑफ शॉर्ट एंड फ्लोट डेटा टाइप इन बाइट्स। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे फ्लोट जो है आपका, फ्लोट और आईएनटी दोनों 4 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और शॉर्ट जो है वो बेसिकली जस्ट लाइक अ कैर, वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह सेट बना के याद करेंगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। और इस तरह लॉन्ग और डबल दोनों 8 बाइट लेते हैं, और बाइट के साथ उनको बिट्स में भी कन्वर्ट करके आप याद रखिए, जब भी बाइट से बिट में लाना हो तो हमेशा 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्ट कितने बिट लेता है, तो आप बोलोगे 2 × 8, तो यहाँ पे 16 बिट हो जाएगा। और फ्लोट जो है बेसिकली 8 × 4 द 32 बिट हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यहाँ पर उसके बाद आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टोकन्स, तो ये आपका बेसिकली इक्वल टू है, ऑपरेटर है, ये टोकन हो गया, और ये आपका जो कर्ली ब्रेसेस है ये सेपरेटर्स हो गए। उसे गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे p = 20, q = 19, a = इंटीजर डॉट पारसाइंट p, यहाँ पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ q। तो यहाँ पर दोनों जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पर आ गई हैं इंटीजर के फॉर्म में, बट सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर बीच में प्लस ब्लैंक लग गया है, तो ब्लैंक के आने की वजह से उन दोनों का एडिशन नहीं होगा, बेसिकली ये वैल्यू अलग अलग प्रिंट होंगे, एक 20 और दूसरा 19। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से कर लीजिए। उसके बाद क्लास नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ RES आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड, CH = 9, RES = कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, CH यहाँ पे आ गया, डेटा टाइप बूलियन, आउटपुट ट्रू है यहाँ पर। तो इस डिजिट पूछा गया ना, तो ऑलरेडी 9 डिजिट है, तो बेसिकली ये ट्रू रिटर्न करेगा, और रिटर्न टाइप इसकी बूलियन है, राइट। उसके बाद राइट जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए ये जो साइन लगा ना वर्टिकल, ये जो लाइन्स बनी हुई हैं, ये ABS एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करती हैं, राइट। और उसके बाद math.abs यहाँ पर जो आया है, x यहाँ पर आपका +2 x × y, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, ये एक्सप्रेशन बन गई। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। तो
तो यहाँ पर देखिए इसको आप कंटिन्यू लगा हुआ है तो कंटिन्यू स्किप्स द करंट आइट्रेशन। तो जब ये आपका 5 से लेके 1 तक जा रहा है लूप और माइनस माइनस होता जा रहा है, तो आई की वैल्यू जब ये 2 से डिविजिबल होगी, सॉरी मॉड 2, जब रिमाइंडर आपका 1 आएगा, सॉरी राइट, जब रिमाइंडर आपका 1 आएगा 2 से डिवाइड करने पे, तो ये स्किप करेगा करंट आइट्रेशन। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपके वैल्यू 4 है, क्योंकि जब 5 को डिवाइड करेगा तो भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये स्किप करेगा तो 5 प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद 4 पे प्रिंट हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर वो डिविजिबल बाई 2 है, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका जो 3 पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, फिर 2 पे आएगा। 2 डेफिनेटली आपका इवन नंबर है तो आपका यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, राइट। तो आपका आउटपुट आएगा 4 and 2 एंड टोटली जो लूप एग्जीक्यूट करेगा वो आपका 5 टाइम चलेगा। उसके बाद राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या हुआ कि फिनिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे आइलैंड लिखा हुआ, तो S1 डॉट सब स्ट्रिंग 0, तो S1 स्ट्रिंग कौन सी, ये 0 से लेके मतलब एंड तक आपका आ गया, तो फिनिक्स तो पूरा आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि कॉनकैट का मतलब ज्वाइन करना है, तो S2 डॉट सब स्ट्रिंग यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 0 1 and 2, तो लैंड आ गया, तो यहाँ पर बेसिकली फिनिक्स लैंड आंसर आ जाएगा। और S2 डॉट 2 अपर केस, तो यानी कि S2 कौन सी स्ट्रिंग है, आईलैंड, तो आईलैंड को जब अपर केस में करेंगे तो वो पूरा 2 अपर केस से अपर केस में प्रिंट हो जाएगा। सो ये आपका आउटपुट हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग एक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद IoT, उसके बाद मशीन लर्निंग, यहाँ बिग डाटा इतना लिखा हुआ है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर X3 आ गया, ठीक है, तो 0 1 2 and 3, तो आंसर आएगा बिग डाटा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स डॉट लेंथ, तो एक्स क्या है, बेसिकली ये हमारा एरे है स्ट्रिंग टाइप का, और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 and 4, तो ये हो गई लेंथ ऑफ द एरे, तो यहाँ पे 4 उसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट इज शोन इन द अबव इमेज, तो यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है हमें वो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस ये लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे नॉन सब क्लास लिखा हुआ है, फिर सब क्लास लिखा हुआ है, फिर आपका सब क्लास A2, यहाँ पे नॉन सब क्लास लिखा हुआ है। इस तरह की एक पिक्चर दे रखी है, तो ये पैकेज A में है और ये पैकेज 2 में है बेसिकली। तो व्हाट इज़ शोन इन द इमेज, तो यहाँ पर आपके जो सारे जो दिखाए गए हैं वो बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स, उसके बाद इनहेरिटेंस की बात हुई है, और एब्स्ट्रैक्शन की बात हुई है, और डेटा हेडिंग की बात हुई है। तो यहाँ पर जो ना कोई भी यहाँ पर कहीं पे भी देखिए यहाँ पर नॉन सब क्लास भी हैं और यहाँ पे सब क्लास भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्लास के नॉन मतलब जो उसके सब क्लास नहीं है, और कुछ सब क्लासेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए सब क्लासेस की जब बात आई तो उस लिहाज से आपका और यहाँ पे साथ में ये आपके सारे मेंबर्स दिखाए गए हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो और पैकेजेस यहाँ पे अलग अलग दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं है फॉर श्योर, उसके बाद डेटा हेडिंग भी नहीं है, और इसमें बेसिकली 2 करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए, एक इनहेरिटेंस और दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि दोनों की प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है। ऑल राइट, द पैकेज दैट कंटेन्स रैपर क्लास, रैपर क्लास किस पैकेज में आता है, तो मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ आपको कि लैंग पैकेज में आता है। और लैंग के साथ जो एसोसिएटेड एक और बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका कौन सा पैकेज जावा में अवेलेबल होता है वो है आपका लैंग पैकेज। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ दिस, डेडिकेट डॉट कंपेयर टू डिवोट। अब यहाँ पर कंपेयर टू हो रहा है तो डी कॉमन है, ई कॉमन है, उसके बाद आपका जो है डी कॉमन, डी यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पे वी आ गया है। तो डी की जो स्काई वैल्यू उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी की स्काई वैल्यू को, डेफिनेटली वी हायर है, तो आपका आंसर यहाँ पे -18 आ रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इनक्रेडिबल, इसमें न्यू लाइन और वर्ड आपका आ गया। तो यहाँ पे न्यू लाइन का ये स्किप सीक्वेंस को बोलते हैं, तो ये न्यू लाइन का इफेक्ट देगा, तो इनक्रेडिबल आपका फर्स्ट लाइन पे और वर्ड आपका सेकंड लाइन पे आएगा। फिर इनक्रेडिबल वर्ड आपका ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो करेक्ट आपका ऑप्शन है इनक्रेडिबल वर्ड, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट उस पर आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्लैरिटी नहीं है, आई एम ट्राइंग हार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऊ प्रिंसिपल, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट रीड आउट फॉर यू। तब तक हम अभी सेकेंड पार्ट कर लेते हैं ये यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऊ प्रिंसिपल डिफाइंस वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, वन थिंग मैनी फॉर्म ये आपका हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग मैनी फॉर्म, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। द स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास फोन इज,
फ़ोन का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्या होगा, फ़ोन होगा और वो भी आपने ऑब्जेक्ट नेम ले लिया, उसके बाद न्यू फ़ोन, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऊप लैंग्वेज। ऊप लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पर बेसिक दिया है, सी दिया है, C++ एंड कोबॉल। तो देखिए जावा नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे C++ लिखा हुआ है, तो C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस की होती है, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद एन एक्सप्रेशन, तो आप ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसके एक्सप्रेशन कंटेन्स डबल INT फ्लोट लॉन्ग एंड देन द एक्सप्रेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ दीज डेटा टाइप। तो हाईएस्ट डेटा टाइप आपका डबल होता है, तो हाईएस्ट में ही कन्वर्ट होगी, तो आंसर इसका डबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूट द बॉडी और लूप इवन व्हेन द कंडीशन कंट्रोलिंग द लूप इज़ इनिशियली फॉल्स। उसके बाद डू वाइल, उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका डू वाइल और यहाँ पे फॉर, यहाँ वाइल। तो एग्जीक्यूट द लूप बॉडी ऑफ लूप इवन व्हेन द कंडीशन कंट्रोलिंग द लूप इज़ इनिशियली फॉल्स। तो ये आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होगा। एग्जिट कंट्रोल लूप हमारा डू वाइल होता है, डू वाइल आ गया। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि x+3 लिखा हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे x+3 बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो 3 + 3 6 हो जाएगा। उसके बाद y = 0 एंड देन 6 अगर यहाँ पर है तो y = 0। तो देन यहाँ पे लिखा हुआ केस 7, इसमें देखिए ब्रेक नहीं लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली फॉल थ्रू की सिचुएशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट 7 पे आ जाएगा। 7 में क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू 1 लिखी हुई है, उसके बाद ब्रेक लगा दिया है। तो यानी कि y की वैल्यू 0 तो होती पहले, लेकिन यहाँ पर ब्रेक ना लगाने की वजह से वो 7 वाले पे भी आएगा और वहाँ पे ये ब्रेक पहले y को अपडेट करता है, वहाँ पे वैल्यू 1 हो जाती है, उसके यहाँ से ये बाहर निकल आता है। तो फाइनल आपका जो आउटपुट आएगा ये 1 आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्लास। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। जब आप रैप अप करोगे डेटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में, तो वो कहलाएगा बेसिकली क्या, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर आपका जो है सिंगल ऑपरेटर पे ऑपरेंड पे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली इट्स गोइंग टू बी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देखिए ये देयर इज़ इनकैप्सुलेशन के बाद, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एन यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर इसमें देखिए प्लस यूनरी है, उसके बाद लेस देन आपको ये रिलेशनल है, ये 2 ऑपरेंट्स चाहिए, टर्नरी है, ये क्वेश्चन मार्क कोलन लिखा हुआ है, और लॉजिकल एंड यानी कि ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये भी आपका यूनरी नहीं है, बाइनरी है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका प्लस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वी टॉक अबाउट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए, राइट द आउटपुट कैर CH = F, INT A = CH, A = A+5, और यहाँ पे बेसिकली सिस्टम डॉट प्रिंटलन A लिखा हुआ है। A की वैल्यू जो है यहाँ पे, अब देखिए CH यहाँ पर असाइन हुआ था, तो F की जो स्काई वैल्यू है ना वो A में आ जाएगी, और उसके बाद A = A+5, तो उसमें स्काई वैल्यू में +5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्रिंटिंग किसकी हो रही है, उस स्काई वैल्यू में F ऐड करने के बाद जो A की वैल्यू है दैट इज़ नाउ 75, और प्लस उसके बाद आपका इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी कैपिटल F, वो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर था जो आपका वहाँ पे आ गया। तो 75F आपका आउटपुट आ गया, बीच में स्पेस है तो इसलिए स्पेस भी है। उसके बाद रिटर्न टाइप ऑफ रिप्लेस कैर कैर। अब यहाँ पर जो आपका डेटा टाइप है रिप्लेस का, बेसिकली यहाँ पर वो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये स्ट्रिंग फंक्शन है और ये एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करता है और फाइनली आपको स्ट्रिंग को रिटर्न करता है जो आपकी नई स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप है। उसके बाद वी हैव असर्शन A, द फॉलोइंग system.exit इज यूज टू इंडिकेट द सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द करेंट प्रोग्राम
और इसमें आपका ये रीज़न लिखा हुआ है, इट एग्जिट्स द करेंट प्रोग्राम बाय टर्मिनेटिंग रनिंग जावा वर्चुअल मशीन, और बेस्ड ऑन द अबाउट डिस्कशन चूज एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। फिर आपका रीड द करेक्ट फॉलोइंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। मैथ डॉट राउंड returns the value of a function rounded to its nearest integer. If the fraction part is less than 0.5 then it returns the same integer value, otherwise it returns the next higher integer। तो यहाँ पर बेसिकली वॉट अबाउट डेटा मैथ डॉट राउंड रिटर्न, तो आपका ये लॉन्ग टाइप इसका रिटर्न टाइप है। उसके बाद वी टॉक अबाउट यूजिंग द फंक्शन जावा फंक्शन वन कैन रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक्स। तो ये फ्रॉम द स्ट्रिंग ट्रिम फंक्शन इज़ यूज टू ट्रिम, स्मॉल लेटर्स में टी होगा, यह मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा। टू सॉल्व दिस पर्पस, तो बेस्ड ऑन द अबाउट डिस्कशन चूज एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ कैन रिमूव, जस्ट अ मिनट, using Java function one can remove leading and trailing blank from a string. String trim function is useful to solve this purpose। तो यहाँ पर आपका A is true and R is true and R is the correct explanation of the A, ठीक है। तो यहाँ पर आपका A is true and reason R is false। अगर देखिए इन्होंने जो R is false लिखा है, अगर इस बेसिस पे लिखा है कि यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट ट्रिम लिखा हुआ है, तो ये आंसर सही है कि ए इज़ करेक्ट है लेकिन आ रीज़न इज़ फॉल्स। लेकिन अगर ये मिसप्रिंट है तो यहाँ पर ये ट्रिम जो है नेम होगा फंक्शन का, तो ये आपका ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ ऑल्सो ट्रू, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एज़ फार एज दिस अगर इन्होंने ये चीज़ कंसिडर करी कि एज इट इज़ लिया है, तो वो बेसिकली इसमें इनका आंसर सही कि ए इज़ ट्रू एंड रीज़न आर इज़ फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट SQRT मैथ डॉट मैक्स 81,49। तो पहले 81 और 49 में से मैक्सिमम क्या है 81, तो 81 आ जाएगा। अब 81 बिकम्स द आर्गूमेंट फॉर SQRT, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, तो 9.0 विल बी द आंसर बिकॉज ये आपका डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद क्लास नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कैर। यहाँ पर कैर आपका जो दिया है वो प्रिमिटिव है, एरे नॉन प्रिमिटिव है। राइट द प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन चेक विच इट टेक्स एन इंटीजर एज एन आर्गूमेंट एंड रिटर्न्स अ कैरेक्टर। तो बहुत आराम से आप उसको लिख सकते हैं। फंक्शन नेम चेक है, चेक लिख लिया, और रिटर्न टाइप क्या करा, कैरेक्टर रिटर्न करा, तो रिटर्न टाइप में कैर लगा लिया, और यहाँ पे आर्गूमेंट जो उसमें पास हुआ वो इंटीजर है, तो यहाँ पे INT लिख लिया। उसके बाद राइट द रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड्स विथ। तो एंड्स विथ क्या करता है, ये रिटर्न करता है आपका स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये आपका एंड्स विथ जो है आपका रिटर्न करता है, इट इज़ आस्किंग एंड्स विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो ये बूलियन रिटर्न टाइप है इसकी। उसके बाद लॉग जो फंक्शन है मैथ क्लास का फंक्शन, ये डबल रिटर्न करता है। उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट एंड ऑल्सो मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर आप देखिए आई है, i इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन 10 है, और i प्लस प्लस है, और यहाँ पे आउटपुट पहले लिखना है, और हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि i जो है आपका इनिशियल वैल्यू आपको i को 5 मिल गई यहाँ पे। उसके बाद ने कहा i ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लूप बॉडी में जो स्टेटमेंट i है ना वो चलेगा ही नहीं, ये वाला स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर आ गया, इसने लिखा i * 4, तो यहाँ पर i हैज़ बिकम ऑलरेडी 5, तो 5 × 4 आपका 20 आ जाएगा, तो आउटपुट इसका 20 होगा एंड लूप विल वर्क 0 टाइम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से समझिए, इट्स वेरी गुड। उसके बाद राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3x + x² लिखा हुआ है, तो मैथ डॉट SQRT 3 × x + x × x डिवाइडेड बाई a + b। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बन गई। प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस, ये हमेशा आता ही आता है। उसकी इस तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आपकी एक्सप्रेशन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एक्सपेंड करिए पहले इसको, तो ये बन जाएगा y = y+। उसके बाद जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा उसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करिए, फिर प्रॉपर वैल्यू लिख दीजिए, ++ y लिखा हुआ है। यहाँ पे y की वैल्यू 8 थी इनिशियली, आप देख सकते हैं, तो इट विल बिकम 9 है, +9। उसके बाद माइनस ये पोस्ट है तो 9 में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस y यहाँ पर प्री है,
तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते y आपका 9 से 8 हो जाएगा और फिर माइनस माइनस 8 यानी कि वो 7 बन जाएगा। आपको 9 + 9 + 7 मिल जाता है, आंसर आ गया आपका +8 इसमें हो जाएगा बाद में, तो इट विल बिकम 33। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग math.4 -4.7। तो यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है, तो माइनस में वैल्यू 5.0 विल बी द लोअर लोअर वैल्यू, सो आंसर होगा -5.0। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद math.seal 3.4 सीलिंग हायर की तरफ लेके जाएगा, इट विल बिकम 4 प्लस math.pow 2,3 इज है, तो 2,3 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8.0, तो 8 + 4 यहाँ पे 8 + 4.0 इज 12.0, ये आंसर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग एरे एंड गिव द आउटपुट। एरे यहाँ पे दिया है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, जयपुर। उसके बाद प्रिंटिंग की ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ ग्रेटर देन ARR ऑफ 3 डॉट लेंथ। तो यहाँ पर आपका जो 0 है ना दिल्ली, उसकी लेंथ आपकी 3 से लेंथ रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ है, 3 पे क्या है 0 1 2 3, 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है जबकि नहीं है। उसके बाद फॉल्स आएगा, फिर उसके बाद और आप फॉल्स स्मॉल लेटर में लिखिएगा बिकॉज उसमें आपका फॉल्स और ट्रू जो आपके बूलियन लिटरल है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। यहाँ पर एक गलत फ्लोट F कैपिटल लिखा हुआ है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट ने ARR ऑफ 4 डॉट सब स्ट्रिंग 0,3। तो यहाँ पर 4 जो आप फोर्थ पे क्या आ रहा है 0 1 2 3 एंड 4 पे जयपुर आया, तो जयपुर में आप 0 से स्टार्ट करोगे और 3 तक देखोगे पहले, तो 0 1 2 एंड 3, तो आपके हिसाब से 3 तक जाना है, बट एक्चुअली सब स्ट्रिंग क्या करता है जो आपने लास्ट इंडेक्स दी होती है ना उससे एक पहले तक का लेके आता है, तो 0 1 2 तक यहाँ पे आएगा, तो आंसर यहाँ पे जय हो जाएगा JAI। उसके बाद रिटर्न द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। उसके इफ़ बिल ग्रेटर देन 10,000, तो अगर आपका इसको लिखना है टर्नरी ऑपरेटर में, तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या करना होगा, इफ़ आप हटा दो बिल ग्रेटर देन 10,000 हो गया, उसका क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर लिखो बिल एस्ट्रिक्स 10.0 डिवाइडेड बाई 100, फिर उसके बाद एल्स के लिए कोलन लगा दो, कोलन के बाद लिखो बिल एस्ट्रिक्स 5.0 डिवाइड बाई 100, और ये जो डिस्काउंट इक्वल टू है ना ये इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिख दो जो आपकी एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी डिस्काउंट इक्वल टू बिल ग्रेटर देन 10,000 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद ये और ये यहाँ पे लिख दिया सेपरेटेड बाई कोलन, राइट। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच केस। तो यहाँ पर देखिए स्विच लगा लीजिए, पहले INT VAR लिख लीजिए, उसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू डालिए और फिर आप स्विच लिखिए, उसमें वैर लिख दीजिए और फिर उसके नीचे अलग अलग आपके केस 1 केस 2 लगाते चले जाइए और उसके बाद सारा आपका स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आपका आउटपुट आया, यहाँ पर स्विच ब्रैकेट में वैर आ गया, केस 1 सिस्टम डॉट गुड ब्रेक लगाया, फिर केस 2, फिर सिस्टम डॉट 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 प्रिंटल ने यहाँ पे बेटर, जो भी आपका ऊपर दिया वो आप केसेस के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। तो प्लीज़ इफ़ एल्स से इफ़ से स्विच पे कन्वर्जन और स्विच से इफ़ एल्स में कन्वर्जन इसकी प्रैक्टिस करिए, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ये यहाँ पर आप देखिए दैट इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देन यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंक्शन दिए हैं अलग अलग उनके आर्गूमेंट्स एंड नंबर एंड टाइप, बट नेम सबका सेम है। तो कौन सा फीचर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जब सारे मोर देन वन फंक्शन का नेम सेम हो एंड डिफरेंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट हो तो डेफिनेटली इट इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग किस पे बेस्ड है, पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो यहाँ की पॉलीमॉर्फिज्म तो कहीं लिखा नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1, और यहाँ पर इफ़ x इक्वल टू 5 तो x1 इक्वल टू प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 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 माइनस माइनस एक्स, यहाँ पे एक्सप्रेशन दी है तो इस प्लीज़ को आप सॉल्व करिए और यहाँ पर आपका आंसर है 6। उसके बाद द वैल्यू स्टोर्ड इन P फॉर द गिवन जावा एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखिए math.abs math.min ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2.83 कॉमा -5.83, तो यह मिनिमम वैल्यू पूछी, वैल्यू माइनस में, तो मिनिमम कौन सी होगी -5.83। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा तो आंसर आएगा 5.83। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज़ डू दैट। उसके बाद कैर डेटा ऑक्यूपाइज हाउ मेनी बाइट्स, इट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, तो आंसर हो गया 2 बाइट। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द फ्लोट, और देखिए अगर बिट में पूछा जाए तो आपका 16 बाइट हो जाएगा 8 × 2। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द फ्लोट एंड डबल इन जावा इन बिट्स, तो यहाँ पर आपका फ्लोट और डबल, तो फ्लोट का जो साइज़ होगा वो आपका बिट्स के तो इन्होंने सब जगह बिट्स में दे रखा है ना, तो 32 आपका हो जाएगा फ्लोट का और डबल 64 है, तो 32 एंड 64 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ए। द पैकेज दैट कंटेन्स द क्लास बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर बेसिकली java.io में होता है, तो आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेज
ये सही है। उसके बाद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये डैश इनहेरिटेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन जावा। देखिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। कितने तरह की इनहेरिटेंस होती हैं? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, उसके बाद हाइब्रिड, हायरार्कियल। उसमें से आपका कौन सी वाली नहीं है? वो है मल्टीपल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर अ कंस्ट्रक्टर? इट इज़ ऑलवेज पब्लिक, ठीक है। इट नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू, इट हैज़ द सेम नेम एज ऑफ द क्लास। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपकी कंस्ट्रक्टर की हैं, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू? देखिए प्योर, इम्प्योर, मिक्स्ड एंड न्यू। तो हालांकि इसमें डज नॉट रिटर्न करना चाहो तो आप बेसिकली किसी भी फंक्शन से आप रिटर्न कर सकते हैं। आपने चेंजेस किए ऑब्जेक्ट में, उसके आपने रिटर्न कर दिया कोई वैल्यू, राइट। बट यहाँ पर आप इम्प्योर इज़ द करेक्ट आंसर, आप इम्प्योर लिख लीजिए और इसे याद रखिएगा। जब इस तरह क्वेश्चन है तो आपको आंसर कौन सा मार्क करना है? इम्प्योर मेथड। उसके बाद द कॉल बाय वैल्यू मेथड इज़ नोन एज प्योर मेथड। उसके बाद द कॉल द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज एज ऑपरेटर इज वेरिएबल डज नॉट चेंज एज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस की बात हो रही है। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके ऊपर का जो आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे। वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी, यहाँ पर वो कहलाता है आपका लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल आपका आंसर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी रिजल्ट इन व्हेन? तो यहाँ पर ए आर आर एरे है, उसकी वैल्यूज़ है पी इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ, यहाँ पे आ गया 12। यहाँ पर हमने वैल्यू जो है आंसर देखा क्या आएगा, लेंथ उसकी जानी है एरे की। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आपके एलिमेंट्स है, तो आंसर हो जाएगा 6। ऑलवेज रिमेंबर दैट। लेंथ में कभी भी जीरो से काउंट मत करिएगा, जीरो हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है इंडेक्स के लिए। व्हाट विल बी द गिवन स्निपेट प्रिंट? तो यहाँ पर 5 12 14 20 है, तो यहाँ पर ए आर आर लिखा हुआ है। तो ए आर आर बेसिकली यहाँ पर गार्बेज वैल्यू देगा, बिकॉज आपने कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर ए आर आर 0 होता तो 5 आ जाता, या कुछ और इंडेक्स होता तो एज पर द वैल्यूज़ गिवन है वो आ जाता। उसके बाद द वैल्यूज़ स्टोर्ड इन एम फॉर द गिवन जावा एक्सप्रेशन, डबल एम इक्वल टू मैट डॉट एसक्यूआरटी मैट डॉट फ्लोर 16.3। तो ये लोअर वैल्यू की तरफ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, तो 16.0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है उसका स्क्वायर होता है 4.0, बिकॉज ये डबल रिटर्न करता है एसक्यूआरटी। यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4.0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड? आउटपुट ऑफ द कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेस द सोर्स कोड, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है जब भी कंपाइलेशन के बाद जो कोड मिलता है, ओके। उसके बाद ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन जावा इज नोन एज द क्लास। क्लास इज द करेक्ट आंसर। पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये अभी हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी, सेम पेज है ये। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, ये भी क्लियर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे लूप में कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो ये यहाँ पे एक फॉर लूप दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज़ पहले तो int a और b है यहाँ पे, और उसके बाद a की जो वैल्यू है वो यहाँ 6 है और ये 4 है। उसके बाद फॉर लूप के अंदर ये लिखा हुआ है। उसके बाद a लेस देन इक्वल 24 सेमी कोलन a इक्वल टू a प्लस 6 लिखा हुआ है। और उसके बाद इफ़ a मॉड b इक्वल टू 0 ब्रेक सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन a। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करिए। और आउटपुट इसका है 12 एंड द लूप विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स, राइट। एंड देन राइट ए जावा एक्सप्रेशन, इसे भी प्लीज़ आप ट्राई करेंगे, बिकॉज वी हैव डिस्कस इनफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डू वाइल लूप इनटू अ फॉर लूप। तो कैसे आप डू वाइल से वाइल पे डू वाइल से फॉर में जाते हैं वो आप यहाँ पे ट्राई करेंगे। आंसर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और चेक करिए। राइट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग। एक स्ट्रिंग दी हुई है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इंडेक्स को हमेशा फर्स्ट इंडेक्स देता है, इस तरह सब स्ट्रिंग भी आपको बता दिया है, तो इस प्रोग्रेस को भी आपने आप ट्राई करेंगे। एंड देन स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्लीज़ करते जाइए।
और उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप ये भी क्वेश्चंस करिए। मैं आपको इसीलिए ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एंड देन वी हैव इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है और इसे अपने आप करिए, राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेम ऑफ द एरर बतानी है, देन चूज़ द आउटपुट। ये सब तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए रिटर्न टाइप ऑफ इज लेटर और इज डिजिट, ये आपका कैरेक्टर रैपर क्लास का फंक्शन है और इसमें कैर पास किया गया है, तो ये खुद ही अपने नाम से बता रहा है कि वो लेटर या डिजिट है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो ये बूलियन ही रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। चूज़ द रैपर क्लास ऑफ द कैर टाइप, तो कैर का कैरेक्टर है, INT का इंटीजर है, बाकी सारे रैपर क्लासेस एग्जैक्ट है, जैसे डबल का D कैपिटल है तो डबल हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसका इसी तरह आप स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए क्लास, और ये सारे आप अपने आप पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट। नाउ प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड। एंड जो आपके कंसेप्ट हैं, आपने देखा होगा कि रिपीट हो रहे हैं बार बार कंसेप्ट, आपका वही ऊप्स कंसेप्ट हैं, कंस्ट्रक्टर है, लूप्स के कंसेप्ट हैं, इफ़ एल्स इफ है, आपके डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, टोकन्स हैं, देन स्ट्रिंग फंक्शन है, मैथ फंक्शन है, राइटिंग जावा एक्सप्रेशन है, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले क्वेश्चन है, स्ट्रिंग के आउटपुट क्वेश्चन है, लूप कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, देन इफ़ एल्स इफ टू टर्नरी टर्नरी टू इफ़ एल्स इफ, आपके फंक्शंस के डिफरेंट कंसेप्ट हैं, प्योर इम्प्योर, फॉर्मल, एक्चुअल, पैरामीटर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। और देखिए डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सब डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़िए, राइट। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, और जब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आपको नहीं आते हो तो बेस्ट वे इज़ कि आप दोनों साइड कंसेप्ट की डेफिनेशन लिख दीजिए, ये जो भी प्रोसेस है, और एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख दीजिए एज अ सेकेंड डिफरेंस, एंड यू विल बी यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।